का था। हाँ इसमें क्या हाँ क्वेरीज थी? हाँ, ये वाला। इसमें क्या क्वेरीज वो थी? ठीक से समझ नहीं आया। इसमें मैंने ये चीज बताई थी कि मार्केट कभी भी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेती है ना, वो हमेशा हाँ। मैक्सिमम टाइम पे जो है मतलब एक स्टडी रिवील हुई है, मतलब उसमें ये देखा गया है कि मतलब 22% जो है चार्ट पैटर्न जो है अप रैली में, यानी कि अप जैसे अप हो रहा है, प्राइस अप जा रहा है, मतलब ट्रेंड अपवर्ड की हो रहा है ट्रेंड, तो उसमें क्या 22% जो है वो डॉट डॉट 50 होता है ना, जैसे 25.50 60.50 इस टाइप, मतलब वो रुकती है, मतलब हम्म। रिज्यूम हो जाता है ट्रेंड वहां पर। जैसे आप ये देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, कहाँ बन रही है? किसी न किसी एरिया के पास तो बन ही रही है ना। कोई ना कोई तो मतलब इसमें हम्म। कोई ना कोई बड़ा बंदा जो है इसमें, वो इसको मतलब वहां पर सेल ऑर्डर लगा के रखा है, या कुछ इस टाइप का, बड़ी क्वांटिटी बड़े प्लेयर्स वहां पर एंटर कर चुके हैं। तो ये देखा है कि 0.50 के आसपास जो है वो मतलब इन एरियाज पे रुकती है। और बाकी जो है राउंड नंबर्स के आसपास, जैसे 27 के आसपास, 28 के आसपास, जरूरी नहीं मतलब 28 पूरा कंप्लीट होगा, हो सकता है 27, हो सकता है 27.9 के आसपास रुक जाएगी, मतलब तो राउंड नंबर्स के आसपास 42% रुकती है, मतलब 42% बोला है इसने, मतलब ये नहीं कि हमेशा ही रुकेगी, हर एक राउंड नंबर के पास तो रुकेगी नहीं, बट इसने बोला कि जो रुकती है राउंड नंबर के पास वो ज्यादा चांसेस है, मतलब 42% चांसेस रहते हैं अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में भी थोड़े 40% कम हो जाते हैं, मतलब 2-2% कम हो जाते हैं डाउन ट्रेंड में। तो, मतलब जैसे डाउन ट्रेंड आएगा तो थोड़े कम चांसेस होते हैं, मतलब कभी कभी क्या ऐसा हिट भी हो जाता है, मतलब तो यही था, मतलब राउंड नंबर का कॉन्सेप्ट तो यही था। और जो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये बताया था, इसमें यही है कि राउंड नंबर्स के आसपास आप बताओ। देखो, यहाँ पर 40 है, यहाँ 35 है, तो इसी के आसपास कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, एक प्रकार की मार्केट रेंज बाउंड होगी, एक प्रकार की हमारी करेक्शन मोड में चले गया, मतलब करेक्शन मोड पे क्या है, कोई बंदा यहाँ से सप्लाई कर रहा है, मतलब कोई भी क्वांटिटी अपनी सेल हम्म। कर रहा है, और कोई यहाँ पर बाय का ऑर्डर लगा के रखा है, वो बाय कर रहा है, बाय का ऑर्डर हो सकता है रिटेलर लगा रहे हो, रिटेलर बार बार खरीद रहे हैं उसको, बार बार खरीद रहे हैं, और जो स्मार्ट मनी वो निकाल रहा है पैसा इन्हीं रेंजेस के पास, तो ऐसी चलती है मार्केट। हम्म। यही कॉन्सेप्ट था, और तो नहीं इसमें किसी का और कोई क्वेरी करा? ये जो ब्लैक डॉट्स है निखिल, वो हाँ चार्ट हाँ। पे कैसे ड्रॉ करना है? मतलब कुछ इंडिकेटर है नहीं या नहीं, वो फिर ड्रॉ कैसे? नहीं करने, ड्रॉ नहीं करने, वो तो ऐसे ही एक एग्जांपल ले रखा था ना इसने, उसने तो ऐसे ही, जैसे एग्जांपल मैंने आपको एक चार्ट बताया था अपनी ओर से, काफी पहले ड्रॉ किया था, ये हटा देता हूँ, एक सेकंड, ये मैंने अभी भी ड्रॉ की थी, हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए की है। तो जैसे ये कहीं ना कहीं चार्ट ड्रॉ किया था, ठीक है, ये वाला चार्ट ड्रॉ किया था, कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे किया था, आप यहाँ पर देख रहे हो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस, तो ऐसे ये चार्ट ड्रॉ हुए, देखो यहाँ सपोर्ट पे पूरी कैंडल बन रही है ना, इसके आसपास ही पूरी खत्म हो जा रही है, मतलब इन्हीं के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, कहीं ना कहीं यहीं से ही गैप अप हुआ है नीचे, ओपनिंग ही यहीं से हुई है रेजिस्टेंस के नीचे से। और थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए अगर हम इसको हावरली चार्ट पे देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, तो क्लियरिटी में आप थोड़ा सा और क्लियर देख पाओगे चीज़ों को। आप ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एग्जैक्ट यहीं क्यों हुई है, यहीं क्यों रुका है, कहीं ना कहीं एक राउंड नंबर था 18,700, जो बैंक निफ्टी में 18,700 था, एक राउंड नंबर है वो, तो राउंड नंबर के पास क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट पॉज कर जाती है। अब इसने पॉज तो किया, उसके बाद एकदम फॉल भी आ गया, बहुत ज्यादा एक सेलिंग प्रेशर आया, किसने बहुत ज्यादा क्वांटिटी सेल की, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई फंड हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखो कहीं ना कहीं राउंड नंबर्स के आसपास देखो, फिर दोबारा से यहाँ पर एक सपोर्ट दी गई है 18,700, क्योंकि जिस बंदे ने यहाँ पर धोखा खा रखा है 17 से 18,700 पे, तो उसको तो डरेगा ना यहाँ से जब ये नीचे आएगा, उसको तो पता है पीछे क्या हाल हुए थे बुरे, तो यहाँ कभी बाय नहीं करता, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पॉइंट है एक, ठीक है, ये क्या पॉइंट है, 19,550 का पॉइंट है, तो 19,550 के बीच में देखो साइकोलॉजिकल लेवल क्या चल रहा है, तो ये चीज है। बैकग्राउंड म्यूजिक किसका डिस्टर्ब ये, कर रहा है? ठीक से नहीं आवाज। हाँ ये किसका है, एक बार वो कर दो, म्यूट कर दो। हाँ, अब जिसको क्वेरी करनी हो मतलब बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेरी करना चाहता है मतलब अनम्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने ये राउंड नंबर देखा, आप साइड में देख रहे हो 19,500, कहीं ना कहीं 50 के आसपास एक राउंड नंबर है, फिर यहाँ पर एक राउंड नंबर है, यहाँ पर भी हम देख लेते क्या है, देखो 20,400 है पूरा का पूरा, अगर हम देखेंगे 20,400 के आसपास एक राउंड नंबर है, देखो यहाँ पर, यहाँ इसने उस दिन की बात है, 3 तारीख की बात है, यहाँ देखो इसने कितना अच्छा काम किया, अभी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखो कैंडल्स हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास है,
फिर एकदम नेक्स्ट डे क्या है, इसने गैप अप खोल दिया, सीधा का सीधा गैप अप। अब जब नेक्स्ट डे के बाद गैप अप में जब नीचे आ रहा था ना, तो हम यहाँ कहीं ना कहीं ले सकते थे इसको, बाय कर सकते थे, डरना नहीं था मतलब। और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहाँ लगा लेते, ये लो है जो कहीं ना कहीं ये लो है, ये कहीं ना कहीं इसका लो का लगा लेते स्टॉप लॉस। तो ऐसे मतलब कर सकते हैं मतलब। बाकी रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, आपका अगर स्टॉप लॉस अगर यहाँ कोई क्वांटिटी ले लेते हो, आपका स्टॉप लॉस इतना हो, बहुत कम सा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो 1:10 की है। आपने इतना सा स्टॉप लॉस दिया और ये देखो यहाँ रिवॉर्ड कितना अच्छा मिल गया कि दिन। तो इस टाइप के कुछ हमारे को क्या है, वो मिल जाते हैं, ट्रेड्स मिल जाते हैं काफी अच्छे। तो बाकी आप यहाँ पर देखो, ये इस लेवल को मैं दिखाता हूँ दोबारा से, कि पहले भी इसने कहीं ना कहीं देखो यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया। पर और दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर कितना शार्प फॉल आया था। ये रेजिस्टेंस के बाद ये देखो यहाँ इसने रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर भागा है। और यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट की थी रेजिस्टेंस को अपने, देखो यहाँ रिस्पेक्ट की थी इसने रेजिस्टेंस। यहाँ पर सपोर्ट को रिस्पेक्ट की थी। अब सपोर्ट टूट नहीं रही थी, तो फिर इसने अगले दिन, जो स्मार्ट बंदा था, उसने गैप डाउन ही खोल दिया पूरा। और यहाँ देखो रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रही थी, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी, ये देखो कितने अच्छा फेस कर रही है। तो इससे ज़्यादा और क्या मतलब, इसके बिहाफ पे भी आप मतलब ट्रेड ले सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे। पर मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस से है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको ज़्यादा। उसके लिए आपको क्या चार्ट पैटर्न्स वगैरह डेवलप करने पड़ेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर। तो यही कॉज हो जाता है मतलब इस पे काम करने का। तो हावरली पे काम कर सकते हैं आप, थोड़ा सा क्लियरिटी और चाहिए। जैसे एग्जांपल हम 15 मिनट्स पे देख लेते हैं, कोई इंट्राडे ही कर रहा है एग्जांपल, इसको क्या चाहिए मतलब एग्जांपल की, जैसे हमने यहाँ पर देखा एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग होगी, फिर कहीं ना कहीं प्राइस ऐसे चल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक बार 15 मिनट्स में अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं एग्जाम्पल की और पे। जैसे एग्जांपल एक ये तो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है। थोड़ा सा यहाँ से एक बार देख लेते हैं, ये एक लो मारा है इसने, ये वाला लो। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया एग्जाम्पल की और ये ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कहीं ना कहीं इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट की है, जो मैंने पिछली वीडियो में, आप ये देखो इसने बिल्कुल भी इसको तोड़ा नहीं है एग्जाम्पल। अगर आप यहाँ देखो, कोई ना कोई बहुत बायस था, बुलिश मतलब यहाँ पर ले रहा था, लेते जा रहा था मतलब हर लेवल पे, इसको नीचे ब्रेक नहीं होने था। तो अगले दिन उसने गैप अप भी खोल दिया। यानी कि जब आपने ये चीज देख ली कि अगले दिन उसने गैप अप खोल दिया, तो आपको पता चल गया यहाँ पर कोई जो है बायर है बहुत बड़ा। एक आपके माइंड में बायसनेस आ गई। अब जब भी ट्रेंड लाइन के नजदीक आ रहा है, जैसे एग्जांपल यहाँ है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो क्योंकि आपने देख रखा है यहाँ पर क्या है। अब देखो जब उसने मार्केट ही यहाँ पर खोल रखी है, एग्जांपल यहीं इसी पॉइंट पे मार्केट खोल रखी है, तो उस टाइम या तो आप मार्केट ओपन करते हैं आप बाय कर लो, या फिर थोड़ा सा वेट करके जब वो रिट्रेस होता है ट्रेंड लाइन के आसपास, तो आप कर सकते हो थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हो अपना। स्टॉप लॉस आप यहाँ का लगा सकते हो, ये कैंडल का लो का लगा सकते हो, तो यहाँ आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होता है। और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखो कितना अच्छा मिल रहा है। ये सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे हैं सारे ट्रेड जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल आपको। और उसके बाद आपने कहीं ना कहीं देखा काफी स्ट्रांगली इसको तोड़ा, उसके बाद इसको देखा रेजिस्टेंस आई यहाँ पर फेस की इसने। फिर एक बार जब रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया ऊपर, तो समझ लो ट्रेंड जो है 15 मिनट में, यानी कि कुछ टाइम में, आधे घंटे में, 15 हावरली पे 2 घंटे के लिए ट्रेंड बदल चुका है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड बदल चुका है, छोटे मिनट का, 15 मिनट में कितना देखोगे आप टाइम, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, 30 मिनट नहीं, ज्यादा से ज्यादा मतलब एक दिन के लिए ट्रेंड बदल चुका है 15 मिनट की कैंडल। तो उसके बाद आपने देखा यहाँ पर आके एक जो हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना रखी थी, कोई रेजिस्टेंस थी, वहां पर एक बाई कर रहा है वो बंदा फिर दोबारा से कोई ना कोई। तो यहाँ पर आप देखो कितना ज्यादा इसका सपोर्ट, कितनी अच्छी सपोर्ट है। और उसके बाद फिर दोबारा से रैली होती है। अब इसने इसको भी ब्रेक कर दिया था उसने। अब नेक्स्ट टाइम जो जैसे कल का है एग्जांपल सिस्टम, तो कल हो सकता है यहाँ तक निफ्टी जो है अपना 23,000 22,000 समथिंग तक, यहाँ यहाँ पर कहीं जाके, कहीं अगर ओपन यहाँ होती है तो हो सकता है टच यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर टच करके कहीं ना कहीं यहाँ से वो बैकवर्ड मूवमेंट दे दे, या फिर इस टाइप का, इस ट्रेंड लाइन को एग्जांपल, जैसे ट्रेंड लाइन थी, कहीं ना कहीं इसको ही यहाँ टच करके कहीं वापस हो गई, फिर यही ऐसे टारगेट हिट कर सकता है। तो इस टाइप के वो बनते हैं मतलब, काफ़ी अच्छी रेंज मिल सकती है मतलब एग्जाम्पल। तो इस बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पे ट्रेंड लाइन जरा, अब उसके बाद आपने देखा कि ट्रेंड लाइन बदल चुकी है। एग्जांपल मैंने जो बताया था ट्रेंड लाइन के बारे में, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने ये यहाँ पर कर दिया। और
इसको थोड़ा सा मेरे को बड़ा करना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे हार्डली पे जाके फिर सही से होगा। तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी हमारी। ठीक है, तो हमने ऐसे बना रखी थी ट्रेंड लाइन, तो कहीं ना कहीं टूट गया। अब उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमारी बनेगी नेक्स्ट ट्रेंड लाइन। तो अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास रहेगी, और वो भी हमारे को ये चीज़ देखनी है। देखो जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन थी, जब मैंने बताया था कि आपको बाय करना था, यहाँ पर कहीं बताया था मेरे ख्याल से नीचे ही, इस इसमें बताया था वो, इसमें तो मैंने यहाँ पर बताया था स्टॉप लॉस। तो फेवरेबल होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि ट्रेंड लाइन ऐसी थी, स्टॉप लॉस आपका बहुत कम था, तो ऐसे आपको ट्रेड लेने एग्जाम्पल जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड। अब आप यहाँ पर ट्रेड ले लोगे तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम कहाँ का होगा? अगर आप यहाँ जैसे भी कहीं ट्रेड, तो स्टॉप लॉस यहाँ का होगा। अगर यहाँ पर आप लेते हो तो स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन का होगा। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ कहीं मिल जाए ट्रेड ऐसे करके, खुल रहा है फिर वापस आ गया कहीं ऐसे, तो यहाँ आप ले सकते हो ट्रेड। यहाँ स्टॉप लॉस आपका काफ़ी कम होगा, 21,100 के आसपास होगा स्टॉप लॉस। तो वो कोई फेवरेबल देखना मतलब इसमें, और ऐसी कंडीशन मिलती है, मौके काफ़ी मिलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका मिला, फिर रिज्यूम हुआ ट्रेंड पूरा का पूरा। तो ये चीज़ है मतलब। और नेक्स्ट कोई किसी का कोई क्वेश्चन इसी से अनिल, रिलेटेड, मतलब क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। आपने आपने एक स्लाइड में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाया था, हाँ, तो वो वाला थोड़ा एक्सप्लेन करें ना। ओके। हेड एंड शोल्डर का तो मेरे ख्याल से आगे है। हाँ, ये वाला हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। तो ये पैटर्न कहीं हम देखते हैं जरा, कहीं मिलता है तो अभी हम देख लेते हैं इस पैटर्न को। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर तो है नहीं वैसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पर बन तो रहा है पर इतना खास नहीं बन रहा, मतलब इसको एक बार ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ मैं। शायद रिलायंस में कुछ दिनों पहले अगर आवरली चार्ट में देखोगे ना, अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो है, बट एक बार आप कंफर्म कीजिए मतलब है क्या नहीं। अच्छा। टाटा मोटर्स पर भी है हावरली चार्ट पर। अच्छा, मैं देखता हूँ एक सेकंड को। हावरली कौन से ये चार्ट पे? हावरली पे या डेली पे? आवरले में ये देखो, यही पे ये वाला? मतलब। हाँ, एक सेकंड रुकना। हाँ, ये वाला हो सकता है हेड एंड शोल्डर। जैसे एग्जांपल रुक जाओ। कंडीशन तो देखो वैलिड है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? एग्जांपल ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया इसने। ठीक है, एक्चुअली में इसमें दो दो पैटर्न बन रहे हैं, एक पैटर्न नहीं बन रहा। इसमें दो टाइप के पैटर्न बन रहे हैं। देखो एक तो डिसेंडिंग बन रहा है इसमें, कहीं ना कहीं डिसेंडिंग के साथ से पूरा प्रॉपर तो नहीं बन रहा, मैं ये नहीं बोल रहा, पर एक कहीं ना कहीं ये जो चैनल भी बना रहा था, कहीं ना कहीं ये उसकी कोशिश भी कर रहा था डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाने की, बना नहीं। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो मतलब इसमें दो तीन पैटर्न बन ही रहे हैं मतलब। तो ये अच्छा था पैटर्न, बोलने का मतलब काफ़ी अच्छा पैटर्न था इसका। टाटा मोटर का तो बल्कि मैंने चार्ट भी दिया था एक बार, आपने देखा होगा इसके ब्रेकआउट वगैरह का जो चार्ट भी आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये देखो आप, इसमें रिलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। देखो आप यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इसने दबा के, कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर आप यहाँ पर ले लेते एग्जांपल इस पॉइंट पे, क्योंकि ABCDE करके बनता है, मतलब 3 बारी ऊपर टचेस कर दिए, नीचे काफ़ी इसने रिस्पेक्ट दिखा दी, उसके बाद काफ़ी अच्छा है मतलब। तो ठीक है मतलब, क्योंकि ये देखो इसका जो राइट राइट शोल्डर है थोड़े से नीचे, हेड से ऊपर नहीं, मतलब हेड से ऊपर नहीं होना चाहिए, बोलने का एक कंडीशन होती है हेड एंड शोल्डर में। और यहाँ पर जो लेफ्ट शोल्डर है ये भी ठीक है इसका, तो कहीं ना कहीं मतलब हम इसको बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर। ये चार्ट में ऐसे ही बनते हैं हेड एंड शोल्डर, परफेक्ट नहीं बनेगा कोई। परफेक्ट बोलने का मतलब कि आप ये चाहो कि ये जो है ऐसे ही आए, ऐसे नहीं होगा मतलब। कभी भी अगर आप ये चाह रहे हो ना ऐसे ही हो, तो ऐसा नहीं होता, मतलब थोड़े बहुत उल्टे सीधे बनते ही बनते। तो डिटेक्शन मेरे ख्याल से ठीक है, हेड एंड शोल्डर की डिटेक्शन सही है आपकी। और दूसरा कारण इसका ये भी है, सही होने का कारण, कि ये कहीं ना कहीं मतलब हेड एंड शोल्डर जैसे बन रहा है तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहा था एग्जाम्पल।
अगर आप देखो तो 15 मिनट में कहीं हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये कोई मतलब ये हावर्ली का टाइम हेड एंड शोल्डर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है मतलब, देखो आप यहाँ पर एग्जांपल में दिखाता हूँ, ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर बन रहा है एग्जांपल, ये ऐसे करके कुछ, एक सेकंड इसमें वो कर लेता हूँ। एग्जांपल जैसे ऐसे करके आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे करके कहीं ना कहीं मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहा है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे फिर इसने तो ब्रेकआउट दिया नहीं, मतलब फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे खींच दिया इसने, यानी कि करेक्शन इसने काफी लंबी कर दी, मतलब करेक्शन होती है, मतलब ये करेक्शन है, मतलब एक प्रकार की रेंज बाउंड हो गया काफी ज्यादा लंबा। तो एक्चुअली में अगर आपने देखा भी था अभी पीछे जो हमने देखा था, उसमें क्या एक्चुअली में एक जो तो काफी लंबी बन गई मतलब, तो वो मतलब बोल सकते हो आप ऐसा कुछ नहीं कि करेक्शन नहीं है, क्योंकि इसका जो है टॉप ये होता है, जो इसका नेकलाइन होती है, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो एक कभी कभी क्या है थोड़ा सा एक्सटेंड भी होता है, ये केस में मतलब बन तो रहा है एग्जांपल अगर आप देखोगे थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया मतलब। तो अगर बट अगर आप जो है इसकी जगह मतलब, जैसे एग्जांपल ये है कि अगर आप सिंपल ट्रेंड लाइन वगैरह से ही देखते तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, जैसे यहाँ से ऊपर निकल रहा था ना जब, तो आप क्या कर सकते थे, जैसे आप जैसे ये जो ये भी इसने डाउन लगाया है, तो ये अपना ड्रॉ कर लेते हैं एग्जांपल। तो कहीं ना कहीं ये एसिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का बन रहा है मतलब, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न भी बना रहा है मतलब, बॉडी टू बॉडी अगर लगा लेता हूँ तो ऐसे बन रहा है मतलब। तो आपका मतलब बोलने का मतलब है यहाँ पर आपका जो है इस पैटर्न में सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर बन रहा है, क्योंकि ये डिसेंडिंग नहीं बोल सकते इसको, तो इसमें क्या है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कम है, स्टॉप लॉस आपका कम है, अगर आप यहाँ बाय भी कर ले स्टॉप लॉस ही है आपका। तो ये काफी अच्छा फेवरेबल होता है। अब देखो इसने रिस्क टू रिवॉर्ड देखो आप इसके कितने हैं, 1:2 कितना दिया इसने, 10 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है, 12 का दे रहा है, तो वो चीज़ है मतलब। तो फिर आपको क्या करना है एग्जाम्पल बोलने का मतलब, एक सेकंड रुकना, बोलने का मतलब है आपने एक ट्रेड ले लिया, ये वाला एक ट्रेड ले लिया आपने, ठीक है, आपने इसने 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड अर्न कर लिया। अब उसके बाद आपने दूसरा कोई ट्रेड लिया, अगर एक बारी आप इसमें पास हो गए, एक बारी इस ट्रेड में पास हो गए, उसके बाद आपने ऐसे और ट्रेड देखे एग्जांपल, कोई सा आपने जो है फ्लैग पैटर्न देख लिया, कोई भी उसके बाद पैटर्न पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो, तो उसके बाद क्या होगा आपकी जो, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा तो आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आपका 1:2 उसका है, 1:2 का है। हो सकता है आप 2:2 का ले रहे हो, 2:2 मतलब 6 का ले रहे हो यहाँ पर स्टू का, तो मेरे मतलब वो 2 पॉइंट अगर जाते हैं तो मुझे 6 पॉइंट मिलेंगे एग्जाम्पल, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे अगर आपके 3 ट्रेड भी ठीक हो गए एग्जाम्पल 1:10 के, अगर 3 ट्रेड सही हो गए तो 30 पॉइंट आपको मिले एग्जाम्पल, हर ट्रेड में 10-10 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। और आपने लूज कर दी कम से कम छः छः ट्रेड लूज कर हो गए आपके, छः भी नहीं ज़्यादा हो गए, 9 हो गए, कम से कम 9 आपके लूजिंग साइड पे। तो कम से कम आपको लूजिंग साइड में मान के चलते दो 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 3-3 पॉइंट का नुकसान हुआ है मान लेते हैं, मतलब 2-2 पॉइंट का मान लेते हैं 9 में। बीस तो कम से पॉइंट कम, टोटल में। हाँ तो कम से कम मान लो 18-20 पॉइंट ही आपके, फिर भी आप मतलब नेट में प्रॉफिट हो, ठीक है। बट मेरा बोलने का मतलब 12 ट्रेड में से आपके 3 ही ट्रेड ठीक हो रहे हैं, यानी कि अभी भी आप जो है परफेक्ट नहीं बने हो, क्योंकि बट आपका परफेक्ट, बट फिर भी आप प्रॉफिट में इसलिए हो क्योंकि आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छी है। रिस्क टू रिवॉर्ड में क्या होता है फंडा, कि अगर आप ज़्यादा गलत भी हो जाओ कभी तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका वाइप अप नहीं होगा मतलब कैपिटल, क्योंकि आप निकल जल्दी जाओगे, समझ गए। तो ये इसकी एक बेनिफिट है मतलब इस चीज़ की। तो एक बारी मैं इसको क्लियर तो कर लूँ जरा। हाँ और निखिल, और मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ हेड एंड शोल्डर का इसी पैटर्न में, तो आप एक बार बताना कि अच्छा, सही है क्या क्या आप नहीं मतलब मेरे और। को ग्रुप में डाल देना, मैं फिर देख लूंगा एक बारी मतलब जो भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी और भी कोई बंदा अगर कोई पूछना चाह रहा है मतलब, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट में मेजरली देखना है, बाकी जब हम पैटर्न देखेंगे तो सारी चीज़ देखेंगे ना मतलब, उसमें फिर आप बता सकते हो, क्योंकि अभी ज़्यादातर तो मैंने कोई ऐसा पैटर्न वैटर्न बताया नहीं मतलब, तो क्लियरली तभी मतलब हम उस पर मतलब बात कर सकते हैं मतलब, जब हमने इसके बारे में कुछ, क्योंकि अभी किसी को एग्जांपल कोई बंदा है दूसरा बंदा उसने पढ़ा नहीं है मतलब,
तो वो तो सोचेगा मतलब कि भी क्या चीज़ चल रही है एग्जाम्पल। तो ये है मतलब अभी हम क्या है सिंपल सिंपल चीज़ों पे कोई क्वेरीज है मतलब कुछ भी आपकी हो सकती है क्वेरीज तो वो आप मतलब क्लियर कर सकते हैं सब उसमें। तो और कोई मतलब किसी की कोई क्वेरी हो मतलब आशीष के अलावा मतलब कोई और अक्षय हो और एक और बंदा है। तो किसी की कोई हाँ, टाटा मोटर का किसी ने बोला था मेरे ख्याल से। टाटा मोटर्स का वहाँ भी हो रहा है। हाँ टाटा मोटर में कहाँ बन रहा है हेड एंड शोल्डर आवरली पे डेली पे। एक अ, मैं ग्रुप पर डाल देता हूँ, अभी मेरा लैपटॉप बंद है। अच्छा नहीं कहाँ बन रहा है कुछ तो पता होगा ना डेली पे आप काम कर रहे हो तो आइडिया तो होगा ही आप। हाँ डेली पे शायद था, डेली पे या वीकली पर। आवरली पे देख लेता हूँ। कोई राइड कर रहा है तो इसमें तो देखो नज़र आ नहीं रहा हमारे को। इसमें क्लियरली पता नहीं चल पा रहा। अच्छा, मैं डाल देता हूँ, मैंने बनाया था ना, तो अच्छा ये रिलायंस पे हेड एंड शोल्डर बोला है इन्होंने अभी थोड़ा क्लियर भेजा मतलब आशीष ने। एक बार देख लेते हैं रिलायंस का। हाँ सीन एक्चुअली में ये है कि इसकी बात की है इन्होंने। आशीष हाँ निखिल। हाँ आप देख रहे हो यहाँ पर देखो आप जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने पहले से ड्रॉ कर रखी थी। ये थोड़ा सा ड्रॉ हो रहा है क्या प्रॉब्लम है इसको हटा ही देते हैं। देखो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले ही ड्रॉ कर रखी थी देखो कितने अच्छे से इसने रिस्पेक्ट की यहाँ पर देख रहे हो ना। ये चीज़ देख रहे हो लेवल क्या रिस्पेक्ट दी इसने उस दिन शॉर्ट का कितना अच्छा मौका था मतलब जिसने भी शॉर्ट किया तो ये ऐसी चीज़ें रखती हैं मतलब। यहाँ क्यों शॉर्ट हो रहा है क्यों यहाँ लोग शॉर्ट करे इसकी साइकोलॉजी मैंने बताई थी मतलब वेबिनार में। तो ये चीज़ है मतलब अभी जैसे आप बोल रहे हो हेड एंड शोल्डर बन रहा है मतलब ये इस चीज़ को बोल रहे हो आप हेड एंड शोल्डर ठीक है। तो इसका इसने इसने नेक लाइन जो इसकी नेक लाइन थी इसको काटा नहीं। यहाँ पर जो नेक लाइन थी ना इसकी अगर आप अभी भी देखोगे जाके तो 1390 के आसपास जो है नेक लाइन थी उसको नहीं तोड़ा तो फिर नहीं हो सकता फिर कुछ। या मान के चलो आपने नेक लाइन मानी थी इसकी 1420 के आसपास 1420 के आसपास मान रहे थे नेक लाइन। तो वो नहीं हो सकता क्योंकि अभी जो है सपोर्ट इसकी अच्छी सपोर्ट है नीचे उससे नीचे भी अच्छी सपोर्ट है जो यहाँ कन्फर्मेशन आएगी इसकी 1390 के आसपास कन्फर्मेशन आती तो उसने वो चीज़ तो तोड़ी नहीं क्योंकि काफ़ी अच्छी इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस थी। तो लोगों को लग रहा था भी जो है हेड एंड शोल्डर बना रहा है बट ऐसा हुआ नहीं मतलब। तो यहाँ बल्कि जो बियर्स हैं वो ट्रैप हुए अगर कोई बना भी रहा था तो ऐसा ये पैटर्न है नहीं मतलब पैटर्न तो बन रहा है हेड एंड शोल्डर टाइप का अगर देखा जाए तो बट ये सक्सेसफुल नहीं रहा मतलब। इसने उल्टी साइड ब्रेक मतलब इसका वो गया ब्रेक डाउन हो गया एक प्रकार का बोल सकते हो तो फेल हो गया मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया ठीक है। तो अब जब ओके, वो ब्रेकआउट रिवर्सल और जब ब्रेकआउट रिवर्सल नहीं बना। जब एक बार ब्रेकआउट फेल होगा तो फिर कन्विक्शन यहाँ ज़्यादा होती है मतलब इस लेवल पे फिर टॉप तक जाता ही जाता है फिर उसके बाद तो जैसे मतलब टॉप को ट्राई करता है मतलब टॉप तक जाने की तो ये सक्सेसफुली जा भी पाया फिर वहां से एक वो आया फिर वहां से थोड़ी सी वो आई है मतलब सेलिंग अभी आई है एक मतलब। शॉर्ट ट्रेंड लाइन वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं ना बॉटम से ऊपर तक। हाँ वो तो की थी हमने तो थोड़ी देर पहले तो की थी ना ट्रेंड लाइन तो इससे पहले जो की थी जैसे हमने तो 15 मिनट 11 पे की थी अभी थोड़ी देर पहले तो की तो 3 मिनट रिफ्रेश नहीं 15 मिनट्स पे जाते हैं। अभी ऐसे लग रहा है कि ब्रेक किया है उस ट्रेंड लाइन को भी हम्म उसने ऊपर से।
एग्जाम्पल मैं 15 मिनट की ले रहा हूँ, बहुत कम छोटे टाइम फ्रेम की। यहाँ ऐसे करके ले ली थी, मतलब क्योंकि इसके बाद ऊपर चला गया तो इसने कहीं ना कहीं दिखाया नहीं, मतलब इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं फेल हो गया। मतलब तो होते ही हैं मतलब ऐसे तो छोटे मोटे तो। अभी जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ इसने ट्रेंड लाइन को छोटे टाइम फ्रेम पे तोड़ दिया। मतलब यहाँ पर एक दिखाई थी स्पोर्ट, बट वो फिर टूट गई। मतलब वो भी ज़्यादा थ्री साइड, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आप देखोगे तो थ्री ब्लैक क्रूज करके बोलते हैं। मतलब अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े हो तो थ्री ब्लैक क्रूज इसने बनाया। मतलब इसके नीचे तो हो सकता है थोड़ी सी मूवमेंट डाउन रहे, मतलब अभी कहीं ना कहीं मतलब इस लेवल के आसपास इसको एक्सपोर्ट मिलेगी। इस लेवल को देखना जरूरी है। मतलब ये अगर हो अरे सकता है, 1500। हाँ इस लेवल को देखना जरूरी है। 1460, 1565 समथिंग। तो हो सकता है कल जो इस लेवल के नीचे खुले या फिर सीधा इसको ब्रेक करके यहाँ कहीं खुले, ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं खुले, यहाँ पर जैसे 1600 या फिर ये यहाँ जैसे कहीं खुले, मतलब यहाँ गैप अप हो जाए, मतलब एक बारी 1590 के आसपास। तो 1590 के आस गैप अप होगा, एक बारी टेस्ट करेगा फिर इसको, फिर नीचे जाएगा। या फिर इसके ऊपर अगर बुलिशनेस होगी तो इसके ऊपर खुलेगा सीधा, फिर 1590 1600 के आसपास। मतलब फिर इसको टेस्ट करेगा एक और बारी, एक और बारी इसको टेस्ट करेगा। मतलब क्योंकि इसने एक बारी तो पहले तो रिजेक्शन आई, यहाँ पर भी रिजेक्शन आई, अब एक बारी फिर टेस्ट करेगा, फिर रिजेक्शन होगी तो फिर जो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट जो है कम से कम 1500 के आसपास तो आ सकता है, इस लेवल के आसपास, या 1490 के आसपास भी दोबारा से। तो ये ऐसे है, मतलब एक बिगर बिगर व्यू पे ऐसा है। और नीचे भी यहाँ तक भी आ सकता है, जैसे ये लाइन है ना, यहाँ भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से देखो, काफ़ी अच्छी है मतलब यहाँ पर भी। तो हो सकता है यहाँ पर आके फिर रिवर्स कर जाए ऊपर, 1436 के आसपास आके फिर ऊपर को चला जाए। डाउ थ्योरी को फिर वो हम्म। मतलब फॉलो कर सकता है। हाँ फिर डाउ थ्योरी एक्चुअली में क्या है, 15-15 मिनट में भी होती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर वो कम टाइम पीरियड के लिए है। मतलब अगर अब दिन ही खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो फिर डाउ थ्योरी फिर आप नेक्स्ट टाइम लोगे कि नहीं लोगे वो चीज़ है, मतलब ना उसका कुछ बोल नहीं सकते। मतलब तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो आप कन्विक्शन कर भी सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे आप ले लो, कोई बात नहीं, कितना नीचे जाएगा। मतलब अगर आसपास भी ले रहे हो तो आपका तो सबसे कम लॉस हो रहा है ना। आप अगर इसके आसपास ले रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड आपकी है, थोड़ा सा नीचे जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ हम निकल जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम नीचे की पोजीशन बनाएंगे, अपना लॉस रिकवर हो ही जाएगा हमारा। और नीचे की पोजीशन ओके। एकदम नहीं बनाएंगे, उसी दिन नहीं बनाएंगे, कभी और बनाएंगे, हमारे को पता चल गया अब ट्रेंड रॉन्ग। या हम ऊपर के लिए भी थोड़ा वेट कर सकते हैं, जब तक 2-3 कैंडल ऊपर ना जाए, फिर हम पोजीशन पॉजिटिव ले सकते हैं। मतलब एक तो जरूरी नहीं होता कि एकदम यहीं पर लेनी है, मतलब थोड़ा सा उसको दिखाने दो, मतलब एक दो कैंडल बनने दो। कोई कैंडल के पैटर्न होते हैं, मतलब कोई पियर्सिंग बन गया, कोई कुछ बन गया, यहाँ पर कोई बुलिश एनगल्फिंग अगर यहाँ बन गया इस टाइप का, तो फिर हम उसको उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो बस ओके, वही, हाँ वही है मतलब। तो अभी देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी छोटा सा दिख रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन के यहाँ पे। हाँ ये वाला, हाँ हाँ। हाँ तो मतलब ये दिख रहा है तो आप बोल सकते हो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर है मतलब इस टाइप का बना हुआ है। ये तो बना हुआ है हेड एंड शोल्डर जो आप बोल रहे हो ना यहाँ पर। तो करेक्ट क्योंकि करेक्ट। क्यों तो टॉप टॉप वाला है हेड एंड शोल्डर। जैसे एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, एनोटेशन में जाता हूँ। जैसे ये है, यहाँ से, अरे यार ये एनोटेशन है, नहीं एनोटेशन, सॉरी गलत कर दिया, डूडल मेरे को करना था ना, डूडल। अब आप यहाँ पर देखो, जैसे एग्जांपल ये मान के चलते हैं ऐसे करके, ये इसने अपना हेड बनाया, फिर कहीं ना कहीं ऐसे करके ऊपर आके फिर इसने ऐसे बनाया। अब थोड़ा सा फिर ये गया, और ये नेक लाइन थी इसकी, ये वाली जो नेक लाइन थी, ये वाली नेक लाइन एग्जाम्पल, इसको कहीं ना कहीं इसने यहाँ काट दिया था, मतलब नीचे। तो अभी इसका नीचे टारगेट, जाएगा ऐसा टारगेट प्रिडिक्ट कर नहीं, सकता है। टारगेट एक्चुअली में इसका जो है, टारगेट यहाँ से लेकर यहीं तक का ही है, जो मैंने ये वाला लेवल बताया था ना, टारगेट तो इसका यहीं तक जी। है। अब बाकी डिपेंड करता है कि अगले दिन का टाइम डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट डे खुलेगा तो जरूरी नहीं है अभी यहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ पर जाके फिर नीचे टारगेट अचीव करे, ऐसा भी हो सकता है। एक बारी जो है यहाँ पर टेस्ट करे, फिर ये ऐसे जा सकता है, ऐसे ऊपर को जाए, फिर ये नीचे जाए। अभी कहाँ खुलता है, इसके ऊपर खुल जाएगा तो फिर फेल हो जाएगा ना ब्रेकआउट, फिर फेल हो जाएगा इसके करेक्ट। ऊपर। अगर खुलता है इसके ऊपर जाता है इस लाइन के ऊपर तो फेल हो जाएगा। तो अभी क्या है, अगर कल को नीचे यहीं खुलता है एग्जाम्पल, तो नीचे जाता तो ये इस लेवल को अचीव कर सकता है, मतलब जो मैंने पिछली जो की थी, और उसके बाद फिर वो बड़ा ऊपर जाएगा। तो बेसिकली इसी को हम वो लेते हैं, मतलब टारगेट जो है इतनी हाइट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इतनी हाइट बैठती है समथिंग, तो वो हमारा हो सकता है मतलब टारगेट। तो यही है। अब तो 1 मिनट ही बचे हैं, तो मेरे ख्याल से क्वेरीज तो हो ही गई, मतलब क्लियर जो भी है थोड़ी बहुत। हाँ।
हाँ तो निखिल फिर बाकी भी एक अलग अलग क्वेश्चन था मेरा। हाँ मतलब बाद में पूछूं या फिर चलेगा अभी पूछा तो? नहीं ऐसे ही पूछ लो, फिर पैटर्न कभी के नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट में दे देंगे मतलब इसका आंसर। नहीं, अभी लाइव मार्केट में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था क्रूड ऑयल पे, अच्छा तो वहां पे उसने असेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट दिया है अभी रिसेंटली 3 मिनट के चार्ट पे। अच्छा, तो 3 मिनट के चार्ट पे क्या होता है मतलब उसके टारगेट थोड़े कम ही रहेंगे, मतलब वो फेलियर भी हो सकते हैं। 3 मिनट्स कह रहा है कि 15 मिनट का मिनिमम 15 मिनट या देखो या 30 मिनट तो देखो मतलब मिनिमम ना। ये 3 मिनट कह रहा है, ये सब देखने ही नहीं मतलब। ये क्यों देखने 3 मिनट के? आप कम से कम 15 मिनट देखो। मैं बहुत सारे चार्ट है, 10 चार्ट है, 10 चार्ट में देखो, कहीं ना कहीं तो कोई तो बनेगा, 1-2 दिन में कोई ना कोई एक पैटर्न मिलेगा। बाकी आप एक बार भेज लेना, मैं देखता हूँ। बाकी मीटिंग खत्म ही हो रही है, मतलब कभी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। ओके ठीक है। ओके फिर, थैंक यू एवरीवन। थैंक्स निखिल।